और खबर भोपाल से, जहां राज्यसभा में सौरभ शर्मा का मुद्दा उठा। कांग्रेस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कहा कि कांग्रेस जांच प्रभावित करना चाहती है, भ्रष्टाचारियों के साथ है कांग्रेस का हाथ। कांग्रेस राजनीति करके जांच प्रभावित करना चाहती है। कांग्रेस आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। तो ये बड़ी खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कहा कि कांग्रेस जांच को प्रभावित करना चाहती है। कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार के बड़े मामले में राजनीति करके जांच को भटकाने और प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे अशोक सिंह हो, चाहे कांग्रेस के अन्य नेता हों, अगर उनके पास जांच से संबंधित कोई प्रमाण है तो चाहे ईडी हो, लोकायुक्त हो या अन्य भी एजेंसी हो, उनके सामने दस्तावेजों को रखना चाहिए ताकि उन्हें जांच में शामिल किया जा सके। अन्यथा इस तरह की बातें केवल और केवल जांच को प्रभावित करने के लिए राजनीति की जा रही है ताकि किसी तरह से इन आरोपियों को बचाया जा सके। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक और राज्यसभा में सौरभ शर्मा के कैश कांड का मुद्दा उठा है। वहीं इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि भ्रष्टाचारियों के साथ है कांग्रेस, जांच को प्रभावित करना चाहती है कांग्रेस राजनीति करके ये जांच प्रभावित करना चाहती है। कांग्रेस आरोपियों को बचाने में लगी है। तो सौरभ शर्मा आरटीओ का पूर्व कांस्टेबल, जिसके घर से करोड़ों की संपत्ति मिली थी, और इस मामले को लेकर अब सियासत देखने मिल रही है। ज्यादा बातचीत करेंगे। मिलन भार्गव जी हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। भार्गव जी, स्वागत करती हूं आपका। भार्गव जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, नमस्कार जी। सर, एक मुद्दा है सौरभ शर्मा का, जो कि राज्यसभा में भी आज उठाया गया है। आरोप ये लगाया गया है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। ये वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो भ्रष्टाचार में गले गले तक डूबे रहे, जिन्होंने जनता की गाड़ी कमाई को अपनी तिजोरी भरने का काम किया। आज जीरो टॉलरेंस की नीति पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस तरह के लोगों को सलाखों के पीछे डाल रही है। तो सवाल वो लोग खड़े हो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है जिस प्रकार से कार्रवाई चल रही है, कल के दिन उनके लोग भी होंगे अंदर। क्योंकि आज तो वो जमानत पर 420 केस में उनका नेतृत्व जिस प्रकार से घूम रहा है बाहर, आज नहीं तो कल एन केन सलाखों के पीछे जाना है हमको। मुझे जहां तक जानकारी है मिलन भार्गव जी, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि आपकी पार्टी के पूर्व मंत्री भी इसमें संलिप्त हैं। हालांकि अभी तक उसकी पुष्टि किसी तरह की कहीं दूर दूर तक नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी इसे कैसे देखती है, इसका जवाब दीजिएगा। और कांग्रेस ने जब सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हुई थी, उस दौरान भी एक आरोप लगाया था कि लोकायुक्त ने पूछताछ में अब तक क्या खुलासे किए? कुछ भी नहीं। देखिए प्रेरणा जी, बहुत ही साधारण सी समझ होने की आवश्यकता है इसमें, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं। कार्रवाई करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जिस प्रकार से कार्रवाई सारी एजेंसियां निष्पक्षता के साथ कर रही हैं, यदि उसमें भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत होती तो कार्रवाई करने की आवश्यकता ही क्यों होती? तो ये बताता है कि भारतीय जनता अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत होती है तो कार्रवाई नहीं की जाती क्या? नहीं, ये तो आपकी समझ के लिए बता रहा हूँ कि आपको समझना चाहिए कि जो इल्जाम लगा रहे हैं उनमें इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए। यदि कार्रवाई हो रही तो उसमें किस प्रकार से निष्पक्षता और पारदर्शिता है और दृढ़ता है, उस दृढ़ता के कारण ही तो कार्रवाई हो रही है। इस प्रकार के लोग सलाखों के पीछे डाले जा रहे हैं तो तकलीफ क्यों हो रही है? इन लोगों को इनसे ये पूछना चाहिए कि कार्रवाई तो हमारी सरकार कर रही, तो आप कहां से आ गए? और आपके लोग तो खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। सोनिया राहुल जी क्या भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है? उसका जवाब दे। यही एजेंसियां तो कर रही कार्रवाई। जिन एजेंसियों पे रात दिन सवाल उठाते हैं, उन्हीं एजेंसियों की जांच में तो आज 420 की जमानत पर चल रहा राहुल जी, सोनिया जी। तो सवाल उठाने वाले लोग हैं कौन, ये मुझे लगता है समझने की आवश्यकता है। तो सब आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और कार्रवाई भी आपको होते हुए दिखेगी। बिल्कुल, हम सर प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से बातचीत करने का, लेकिन एक और सवाल का जवाब मिलन भार्गव जी आप दीजिएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जीतू पटवारी, जो कि पीसीसी चीफ हैं, उन्होंने जब सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हुई, कहा कि गिरफ्तारी हो गई है, लाल डायरी कहाँ है? अब कौन सी डायरी जीतू जी की और उनके साथ मिलकर बनी है, ये तो जीतू जी बताएंगे। देखिए, इस प्रकार के आरोप लगाना बहुत आसान है। आरोप आप कुछ भी लगा दिए, अब जवाब की आप अपेक्षा करेंगे जवाब तुरंत आ जाए। चलिए, आप बने रहिए मिलन भार्गव जी हमारे साथ। अभिनव बारोलिया जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ गए हैं। स्वागत करती हूँ अभिनव जी। जी अभिनव जी, भारतीय जनता पार्टी भी आप पर आरोप लगा रही है, जितना कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है सौरभ शर्मा मामले में। बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जांच को प्रभावित करना चाहती है। देखिए, अब तो ये वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पूरे तरीके से
नाम सामने आ रहे हैं। डायरी में सौरभ शर्मा को नौकरी किसने लगवाई है, न चिट्ठी किस पूर्व मंत्री ने लिखी है, सारे नाम सामने नहीं, मिलन भार्गव जी कह रहे हैं कि कौन सी लाल डायरी, ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पता हो ज्यादा। मैडम पूरे खुलासे हो चुके हैं जी, उनको बोलने तो दीजिए जी। पूरे खुलासे हो चुके हैं, सब कुछ सामने है। नरोत्तम मिश्रा जी का नाम सामने है, भूपेंद्र सिंह जी का नाम सामने है, गोविंद सिंह जी का नाम सामने है, जांच हो रही है, सब सामने आ रहा है। अब धीरे धीरे अब ये कोसने से और कांग्रेस को कोसने से क्या होगा? 2 दशक से इनकी सरकारें थी, ये खुलासे मैं अभिनव जी आपको माफी के साथ यहाँ इंटरप्ट करूंगी। बनाए होंगे इन्होंने। सर मेरी एक जानकारी और पुख्ता कर दीजिए, ये खुलासे कांग्रेस पार्टी कर रही है, तीनों जांच एजेंसियों ने किए जो नाम आपने लिए हैं? मेरे को भारतीय जनता पार्टी सवाल करने में आसानी होगी। ये तो हमारे नेता प्रतिपक्ष जो उपनेता प्रतिपक्ष थे हेमंत कटारे जी ने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ तथ्य रखे थे, आपको पता होगा शायद, या तो याददाश्त आपकी अच्छी होगी, पता होगा ना शायद आपको। तो ये कांग्रेस ने बताया था। उसके बाद जिस तरीके से सौरभ शर्मा और इनके कनेक्शन सामने आए थे वो सबको मालूम है कि 20 साल में कौन पोषित कर रहा था, कहां से हजारों करोड़ का इतना सारा पैसा, इतना सारा सोना। कहिए मिलन भार्गव जी, कौन पोषित कर रहा था? तो लेके नहीं आई थी, इतना पूछिए, कांग्रेस ने लेके आई है। और अगर मिलन भार्गव जी है कि कांग्रेस, और जो आरोप लगा रहे हैं उन पे कितने गंभीर आरोप हैं ये मालूम है आपको? बलात्कार जैसे संगीन आरोप हैं आपके उन नेताओं पर, वो आरोप लगा रहे हैं जो खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? चलिए ठीक है, निश्चित रूप से, और जांच पड़ताल इस पूरे मामले में चल ही रही है, देखना होगा आगे क्या और स्पष्ट होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।